गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। और आज का ब्लॉग कुछ अलग होने वाला है। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हनुमान जी का नाम ले लेते हैं। जय श्री राम। आप सभी लोग मिलकर बोलिए जय श्री राम, क्योंकि हनुमान जी का यहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये स्टोरी भूतिया स्टोरी होने वाली है। थोड़ा सा इसमें मैं अपना मेरे साथ जो हो चुका है या आप लोग के साथ भी हुआ होगा, ये स्टोरी है। स्टोरी आप इसे स्टोरी मान के ही सुन लीजिएगा, लेकिन ये बीत चुका है। ये ऐसा नहीं है कि मैं बना के बोल रही हूँ, ये सच में बीत चुका है मेरे साथ। सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे फैमिली लोग के साथ भी बीत चुका है। मेरे घर का एक्सपीरियंस है और एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और वीडियो में बने रहिए। मेरे घर में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो बीत चुकी हैं, अभी भी बीतती हैं, बट उसे इग्नोर करके मैं चलती हूँ। सिर्फ मैंने, मेरे पूरा फैमिली उसे बस भ्रम मानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। इस चीज़ पे मेरे हस्बैंड जी यकीन नहीं करते हैं, या करते हैं लेकिन हम लोग को नहीं बताते हैं, क्योंकि ताकि हम लोग भी डर जाएं। कितनी बार ऐसी घटना हो चुकी रहती है जब मैं सोई हुई रहती हूँ और कोई मुझे खींच रहा है कि आओ। कितनी बार ऐसी होती है कि मैं सोई हुई हूँ और मुझे कोई सहला रहा है। कितना बार ऐसा होता है कि मैं खाना बना रही हूँ और कोई मेरे पास खड़ा है। कितना बार ऐसा भी हो चुका है कि मैं कभी ऊपर गई या मैं अकेली हूँ। अभी भी मैं अकेली ही हूँ इस रूम में, बट मुझे पता है कि जो भी मेरे साथ है वो अच्छा है, कोई ख़राब नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ कभी कभी कोई चीज़ ख़राब होती है। जो है मेरे साथ वो ख़राब नहीं है, कभी कभी कोई चीज़ होती है जो ख़राब हो सकती है। और इस चीज़ से मुझे लगता है कि मैं ये शेयर करूं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे साथ कितना बार ऐसा हो चुका रहता है कि मेरा तबीयत ख़राब हो या मेरी बहन का तबीयत ख़राब हो, तो मेरा अगर तबीयत ख़राब है तो कितना बार मेरी बहन को ऐसा एहसास दिला दिया जाता है कि वो तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बहन का तबीयत ख़राब है, तुम जाओ, उसको तुम्हारी ज़रूरत है। जबकि मैं ये बात अपनी बहन को नहीं बताई हूँ कि मेरा तबीयत ख़राब है, तुम मेरे पास आओ, रात में दिन में मैं नहीं बताई हूँ, लेकिन उसे पता चल जाता है। कितना बार ऐसा होता है कि उसको कोई प्रॉब्लम है, मुझे एहसास हो जाता है कि उसको कुछ हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई बोल रहा है। क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों लगता है? मेरे शायद मेरे ख्याल से ऐसा है। और ऐसा है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये सही है या गलत है। तो ऐसा बात है कि मेरे साथ शायद मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज के ज़माने में ये सब पे यकीन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी यकीन ना भी करना या यकीन करना भी सही नहीं है। मेरे साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेरे पापा जी का देहांत हो चुका है और मेरी मम्मी पापा मेरे साथ रहते हैं। ये मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, ये सही है। और जिसके भी, क्योंकि एक माँ अपनी बेटी या अपने बच्चे को साया कभी नहीं छोड़ती, और ठीक खास करके तब नहीं छोड़ती जब वो दुख में हो या उसे कुछ हुआ हो। अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पीछे से कुछ टिक टिक ऐसा होता है ना कि अंदर दिल में डर बैठ जाता है। कभी भी अगर आप सोच लिए कि आप वो चीज़ है, या आप अकेले हैं, एकदम शांत है रूम और आप अकेले हैं, तो थोड़ा सा ठक भी होगा ना तो आपको दिल में धक से हो जाएगा कि पता नहीं कुछ है या नहीं। बट अभी इस सब चीज़ पे माइंड नहीं लेती हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ और ये वीडियो शूट अभी मैं पूरा भी स्टोरी भी मैं सुनाई भी नहीं हूँ, और पता नहीं मुझे क्यों यहाँ इधर साइड से आवाज़ आ रहा है।
कुछ तो आवाज़ आ रहा है, पता नहीं क्या है। अभी दिन का समय है, कोई रात नहीं हुआ है, दिन है। देख सकते हैं, आपको भी दिखा देती। आवाज़ से आ रहा है ऐसा, शायद मुझे भ्रम हो या डर लग रहा हो, बट डर नहीं लग रहा। डर क्या, डर तो सबके अंदर होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। एक दिन की बात है, मैं रात में सोई हुई थी और अचानक से मेरे गेट पे ठक 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 3 बार ठक ठक की आवाज़ आई और मैं उठ के, सुबह का 3 बज रहा था, उसे सुबह भी नहीं कह सकते हैं, रात ही कहेंगे। और मैं उठ के गई बाहर। बाहर जाते ही मुझे ऐसा लगा कि कोई कह रहा नहीं जाओ। मुझे अचानक से मुझे डर जैसा लग गया। डर जैसा इसलिए भी लगा क्योंकि रात में कोई क्यों गेट पीटेगा, 3 बजे रात, और मेरा गेट को कोई क्यों नॉक करेगा। ठक 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 3 बार। मैं जब जाने लगी तो मुझे डर सा लगने लगा और लगा कि मुझे कोई रोक रहा है कि नहीं जाओ, बट फिर भी मैं इग्नोर कर दी। मैं नहीं गई, मैं इग्नोर कर दी और मैं सोची मेरे कान बज रहे हैं। मैं सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन अचानक से नींद टूट जाए तो नींद नहीं आता है। मैं सोने की पूरी कोशिश कर रही हूँ बट मुझे नींद नहीं आ रही है और वही आवाज़ मुझे बार बार आ रही है, कभी ठक 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 की और कभी कुत्तों की रोने की, कभी हवाओं की। इन सब आवाज़ों के बीच मुझे डर सा लगा। हिम्मत नहीं हो पा रहा था कि मैं नीचे जाऊं अपनी बहन के पास सोने, क्योंकि मैं अकेले, मैं और मेरा बेटा सोया हुआ था। अपने बच्चों से दूर जा भी नहीं सकती। बच्चे को देखकर मुझे थोड़ी सी हिम्मत आ गई और मैं बस राधा 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 बोलते हुए गेट खोली। जब मैं गेट खोली तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कोई वहाँ खड़ा है। मैं हिम्मत जुटाकर बाहर निकली और मैं अपने आप को ये कह रही हूँ कि नहीं, मुझ में बहुत हिम्मत है। मैं चारों तरफ यूँ देखी किधर कोई है, बट वहाँ कोई नहीं था। शायद मेरा भ्रम हो सकता है, लेकिन वो मेरा भ्रम नहीं था, क्योंकि मैं अपने कानों से बहुत बार, 3 से 4 बार मैं सुन चुकी थी वो ठक 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 की आवाज़, कुत्तों की रोने की आवाज़, हवाओं की चलने की आवाज़। मैं गेट खोल के अपने बच्चे को उठाई, बोली उठो चले। उतनी रात में कोई नहीं उठेगा, खासकर बच्चा को कितना भी उठाओ जल्दी नहीं उठता। मैं उसे गोद में ली। मेरा बेटा 6 साल का है, मैं उसे गोद में जल्दी लेती नहीं हूँ। उसे गोद में ली और मैं इतना जल्दी से मैं नीचे भागी। शायद मैं उस समय फिसल भी सकती थी, सीढ़ी से गिर भी सकती थी, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं नीचे उतरी। मेरी बहन गेट लॉक पूरा की हुई थी। मैं रिसू 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 खोलो, क्या हुआ, खोली, गए अंदर।
कुछ नहीं, मैं उससे कुछ नहीं कही। मैं अपनी बहन दादी के बीच में जाके सो गई। सुबह हुआ, दादी भी वही बोल रही है। पता नहीं क्यों रात को मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मेरी बहन भी वही बोल रही है कि तुम्हारे आने के पहले मुझे ऐसा क्यों लगा कि मुझे कोई बोला है कि जाओ तुम दीदी के पास जाके सो जाओ। अब ये चीज़ रियलिटी हुआ है या फिर गलत है? ये चीज़ रियलिटी है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक्सीडेंट मेरे साथ हो चुका था। अब वहाँ पे कौन था, क्या था, मुझे नहीं पता। बस मुझे एक ही चीज़ पता है कि वहाँ पे राधा रानी मुझे बचाई। अगर कभी भी कुछ होता है तो ये एहसास क्यों आ जाता है कि वहाँ पे कोई है या कुछ। अभी मैं आपको एक क्लिप दिखाती हूँ, अभी दिखाती हूँ अपने घर का थोड़ा सा व्यूज़। ये है वो रूम जिसमें मैं सोती हूँ। ये मॉर्निंग का समय है और ये है यहाँ का आंगन, और ये रहा यहाँ बाहर का नज़ारा। ये पेड़ पौधे, अब ये सुबह में तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं, रात में मैं आपको कुछ और भी दिखा। ये अभी लाइट ऑफ है, ये मैंने ऑन किया, और ये झूला। अब जाहिर सी बात है इस रूम में, इस टाइप का रूम में कोई आदमी नहीं, सिर्फ एक लेडीज और एक बच्चा सोएगा इस गेट को पूरा बंद करके, जस्ट लाइक ऐसे बंद करके। अब ऐसे 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 कोई करेगा, क्या होगा उस आदमी का जो सोया हुआ है? फट के चार। मैं यहाँ से दौड़ती हुई नीचे गई। ये मेरे सामने वाला रूम का है, ये लाइट पूरा ऑफ रहता है, इसमें कुछ नहीं। अब ये पूरा बंद है। अगर ये खुला रहता तो मेरा क्या होता? मैं पूरा बाहर से निकली, इधर देखी, कुछ नहीं। नीचे गई और मैं आपको बात करवा देती हूँ, मैं अपने बहन